अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नीप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज वीओ टेक्नोलॉजी। आज हम मौजूद हैं लाहौर का एरिया है शालीमार। यहाँ पर 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया गया है। इस 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर टोटल खर्चा कितना आया है, एक एक चीज़ का रेट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। कुछ भाई कहते हैं कि टोटल पेमेंट टोटल खर्चा हमें नहीं बताते, एक एक चीज़ का रेट बताया जाता है। मैं आप लोगों को मुख्तसर ये बताता जाऊँ कि जो इस 3 किलोवाट के ऊपर जो टोटल खर्चा है तकरीबन 4 लाख के राउंड अबाउट खर्चा है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक एक चीज़ का रेट बताया जाएगा। सोलर मैक्स का इन्वर्टर लगाया गया है, कनेडियन का एन टाइप टॉप क्लास का सोलर पैनल लगाया गया है। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सामने देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे आप लोगों को कस्टमाइज स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को एक एक चीज़ का रेट और इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ये 3 किलोवाट का है। इसके ऊपर 6 सोलर पैनल लगाए गए हैं। 580 वाट का कनेडियन का एन टाइप डबल ग्लास बाइफिशियल सोलर पैनल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला सोलर पैनल इस सिस्टम के अंदर लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस सोलर पैनल की प्राइस क्या है तो इसकी प्राइस देखी जाए तो ये आप लोगों को मिलने वाला है 49 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से ये सोलर पैनल मिलने वाला है। तकरीबन 28,000 रुपये का ये सोलर पैनल है या 28,000 कुछ का सोलर पैनल आप लोगों को मिलने वाला है। इसी तरह अगर कुछ भाई कहेंगे कि हमें सस्ता भी मिल रहा है, अगर आप लोग कोई सस्ता सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जिनको का मिल सकता है, इसके अलावा लोंजी का मिल सकता है। पी टाइप के अंदर किसी भी कंपनी का सोलर पैनल लेना चाहें तो आप लोगों को तकरीबन 24, 25, 26,000 के अंदर भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस सिस्टम के अंदर सोलर स्टैंड, तो स्टैंड की बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ, ये कस्टमर है जो हमारे बाइक का ये जो लोड है उसी को देखते हुए जो इस सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर लगाया गया है वो भी 3 किलोवाट का लगाया गया। इनका जो लोड है वो एक इन्वर्टर एसी है। इसके अलावा घर में एक फ्रिज है, बकाया लाइटें पंखे कुछ है, वो लोड इस सिस्टम के अंदर चलाया जाना है। लेकिन अगर आप लोग भी इस 3 किलोवाट के ऊपर एक इन्वर्टर एसी और इसके अलावा एक फ्रिज चलाना चाहते हैं, बकाया घर का लोड आप लोग इसी सिस्टम के ऊपर डाल के चलाना चाहते हैं तो आप लोग अपने घर का तमाम लोड मैनेज करते हुए इसी सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं, जिसके अंदर ओवन भी आ जाता है, इस्त्री भी आ जाती है। इसके अलावा वाटर पंप है, पंखे, लाइटें, तकरीबन आप लोग अपने घर का तमाम लोड मैनेज करते हुए चला सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं सोलर स्ट्रक्चर की। तो सोलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारा कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक आ जाए, मैं आप लोगों को ये दिखाता जाऊँ। इस सिस्टम के अंदर जो ये पोल लगाया गया है ये 3 इंच वाला पोल लगाया गया है। 3 इंच 14 गेज के अंदर ये पोल लगाया गया है। इसके नीचे दिखाता जाऊँ मैं आपको, इसके ऊपर अभी जो ये कंक्रीट कर दी गई है, इसके नीचे जो हमने जो प्लेट लगाई है वो तकरीबन 2.5 सूतर और 8 बाई 8 की ये प्लेट लगाई गई है। इसी तरह इसके ऊपर अभी पेंट नहीं किया गया। इसके ऊपर ये जो पैनल वाला जो यू चैनल है इसके ऊपर पेंट कर दिया गया है। ये बाद में अभी क्योंकि कुछ जल्दी की वजह से इसको पेंट अभी बाद में किया जाएगा। अभी मुख्तसर मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊँ, इस सिस्टम के अंदर जो यू चैनल लगाया गया है ये यू चैनल 3 इंच का यू चैनल है और ये 1.5 सूतर तकरीबन मोटा होता है। इसके साथ ये स्पोर्ट लगाए। तो ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता जाऊँ, टोटली हमने यहाँ पर यू चैनल लगाया गया है। कुछ हमारे भाई यहाँ पर पाइप भी यूज़ करते हैं। पाइप की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टेक के लिए पाइप यूज़ किया गया, बकाया टोटली यहाँ पर आप लोगों को यू चैनल नज़र आ रहा है। यू चैनल की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि ये सूतर के अंदर आता है। हमारे कुछ भाई टोटली जो पाइप यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लोग कोई अच्छी क्वालिटी का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को यू चैनल लगाना चाहिए। इन दोनों की प्राइस के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन यू चैनल ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर देखा जाए इस टोटल स्ट्रक्चर के ऊपर टोटल खर्चा कितना है ये डिपेंड करता है आप लोग की हाइट कितनी है, ये डिपेंड करता है आप लोगों की जगह की लोकेशन किस तरह की है। तो उसी के लिहाज से आप लोगों का मटेरियल आप लोग किस तरह का लगवाना चाहते हैं, 3 इंच के अंदर लगवाना चाहते हैं, 4 इंच के अंदर लगवाना चाहते हैं, गार्डर के अंदर बनवाना चाहते हैं, उसी के लिहाज से पैसे लगाए जाते हैं। लेकिन एक रफ आइडिया लगा लेते हैं, तकरीबन 50,000 रुपये से लेके तकरीबन 80 से 90,000 रुपया लग जाता है ये 3 किलोवाट के ऊपर ही। लेकिन एक रफ आइडिया लगा लेते हैं, तकरीबन 70,000 रुपया इस स्ट्रक्चर का लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं वायर की। तो वायर में आप लोगों को दिखाता जाऊँ कि हमारा कैमरा मैन थोड़ा सा नज़दीक आ जाए। यहाँ पर टोटली वायर को आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से टोटली वायर केबल टाई के साथ कवर की गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वायर को, इसके अंदर अगर नीचे आ जाएं वायर दीवार के ऊपर तो ये सारा पाइपिंग के अंदर वायर को कवर किया गया है। इसी तरह ये तकरीबन 2 से 3 मंजिला ये बिल्डिंग है। तो ये नीचे जब जाया गया इसको पाइपिंग के अंदर ही नीचे लेके जाया गया।
तो वाइट की अगर बात की जाए तो इस सिस्टम के अंदर 6 mm की फुल गेज के अंदर वाइट काबर, जिसको टिन कोटेड वाइट कहते हैं, वो वाइट इस सिस्टम के अंदर, जो कि हीट प्रूफ वाइट है, वो वाइट इस सिस्टम के अंदर लगाई गई है। एक रफ आइडिया लगा लेते हैं, तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपया ये, लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों की वाइट कितनी लगती है। यहाँ पर वाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग गई है तो इसी वजह से इनका तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपया वाइट का लग गया है। लेकिन एक रफ आइडिया लगा लेते हैं, तकरीबन 10 हज़ार रुपया आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, जितनी आप लोगों की वाइट लगेगी उसी हिसाब से वाइट के पैसे लगाए जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इस सिस्टम के अंदर इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है, डीपी बॉक्स कौन सा लगाया गया है, उसके अंदर जितने भी ब्रेकर लगाए गए हैं वो किस कंपनी के लगाए गए हैं, क्या बैटरी लगाई गई है कि नहीं लगाई गई। इसके अलावा टोटल खर्चा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 4 लाख के राउंड बोर्ड खर्चा आया है, ये किस तरह खर्चा आया है, सामने स्क्रीन पर भी मैं एक एक चीज़ का रेट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद देखिएगा, टोटल कीजिएगा और ख़ुद परचेज़ करके अपना सिस्टम भी लगवा सकते हैं। अगर आप लोग लाहौर से हमसे ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अभी चलेंगे नीचे और नीचे चल के देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर इन्वर्टर कौन सा लगाया गया, बकाया सामान कौन कौन सा लगाया गया। इस टाइम तकरीबन 5 बज गए हैं, इसकी प्रोग्रेस भी देखेंगे हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं जी। अभी हम आ गए नीचे, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ सोलर मैक्स का PV 4000 जो कि सलून का नई सीरीज़ का ये इन्वर्टर आया 3 किलोवाट का। इस इन्वर्टर के बारे में मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बताता जाऊँ। ये इन्वर्टर बैटरी और विदाउट बैटरी काम करता है। अगर बात की जाए तो ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, पावर फैक्टर 1 के साथ आता है, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। अगर MPPT की बात की जाए तो MPPT की जो वोल्टेज रेंज इसकी बात की जाए तो ये 60 वोल्ट से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को पता है इससे पहले जितने भी 3 किलोवाट के अंदर इन्वर्टर आते थे उसकी जो वोल्टेज रेंज थी वो 120 वोल्ट से स्टार्ट होती थी। कम से कम उसके साथ 3 सोलर पैनल लगाए जाते थे तो फिर उसका MPPT ऑन होता था, यानी कि आप लोगों को सोलर से जनरेशन मिलना स्टार्ट होती थी। लेकिन अगर इसकी बात की जाए सोलर मैक्स की तो यहाँ पर आप लोग अगर 2 सोलर पैनल भी लगाते हैं तो आप लोगों को इसकी आउटपुट मिलना शुरू हो जाती है, सोलर से जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोलर मैक्स ने ये जो नई सीरीज़ निकाली है, ये नई सीरीज़ के साथ यहाँ पर इन्होंने एक डिज़ाइन ही चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप लोगों को ये एक रिंग नज़र आ रहा है, इसकी कलरिंग चेंज होगी जो सोलर वापडा और यूटिलिटी के हिसाब से। यहाँ पर बहुत ही प्यारा यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले नज़र आएगा जिसके ऊपर आप लोगों को सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अगर बात की जाए इस टाइम सोलर की और यहाँ पर कितना लोड चल रहा है वो भी देख लेते हैं कि इस टाइम तकरीबन 500 से ऊपर इसका लोड चल रहा है। अगर जनरेशन की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो जनरेशन मिल रही है आपकी लेफ़्ट साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं PV कुछ यहाँ पर 300-400 वाट की इसकी आउटपुट आप लोगों को सोलर से जनरेशन मिल रही है। अगर लोड की बात की जाए तो अगर ये 400 के करीब अगर ये मिल रही है तो लोड भी तकरीबन इसके राउंड बाउंड ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डीपी बॉक्स भी दिखाता जाऊँ तो डीपी बॉक्स भी आप लोग देख सकते हैं। इस टाइम तकरीबन आप लोगों को बताता जाऊँ कि 5 बज चुके हुए हैं, तो इसी वजह से आप लोग सोलर की जनरेशन भी आप लोगों को पता है डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से अगर आप लोग सोलर मैक्स का इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो आप लोग वहाँ से भी परचेज़ करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमसे लगवाना चाहते हैं लाहौर के एरिया के अंदर बैठे हुए हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों को टोटल पैकेज लगा के दिया जाएगा। अगर सोलर मैक्स के इस इन्वर्टर की प्राइस की बात की जाए, वैसे अगर कंपनी प्राइस देखी जाए तो इसकी 1,30,000 से 32,000 रुपया है, लेकिन ना मिलने की वजह से आजकल शॉर्टेज की वजह से मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से यही इन्वर्टर आप लोगों को 1,35,000 के करीब या इससे ऊपर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस सिस्टम के अंदर जो डीपी बॉक्स लगाया गया है, इसके अंदर जो तमाम चीज़ें लगाई गई हैं ये सारी की सारी आप लोगों को टॉमसन ब्रांड की लगाई गई हैं। डीपी बॉक्स की प्राइस तो ये आप लोगों को मिलने वाला है 19,500 रुपये के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। बकाया अगर बात की जाए इस सिस्टम के अंदर बैटरी नहीं लगाई गई, ये सिस्टम विदाउट बैटरी काम कर रहा है। जितनी भी प्राइस मैंने बताई हैं हर चीज़ की आप लोग टोटल काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टॉलेशन के चार्जेस है, ये डिपेंड करते हैं आप लोग किस एरिया के अंदर करवा रहे हैं, किस तरह का काम करवा रहे हैं, उसी के हिसाब से चार्जेस होते हैं। बकाया ये सारा फिनिशिंग के अंदर काम किया गया है। इसी के दूसरी साइड पे अगर देखा जाए मेन डीपी बॉक्स है जिससे ये वायर लेके आई गई है। तो अगर आप लोग भी हमसे ये काम करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।